तो जी आइए, स्वागत है। यस थैंक्स अनिल एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल, मैं एक शराबी हूँ। वापस चलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज के सफर में। ऑन द टॉप ऑफ पेज 25 टुडे व्हेन ए केम ऑफ एज। और हम पूरे यूएसए में अलग अलग शहरों में ए कैसे पहुंचा, कौन वो लोग थे, उनके बारे में अपने यहाँ पे जिक्र किया है। कौन वो लोग थे, कुछ अल्कोहलिक, कुछ नॉन अल्कोहलिक, उन्होंने इस अभियान में अपने आप को शामिल किया। और ये बहुत ऋणी है इन सब को। और अब हम चलते हैं एक और शख्सियत की तरफ। स्टिल अनदर फेमस अर्ली आइटिनरेंट। आइटिनरेंट का मतलब हुआ मुसाफिर, भ्रमण करने वाला। was Irwin M. Irwin M. A Cleveland A. Cleveland का एल्कोहलिक्स का मेंबर था। Irwin M नाम था उसका। Who became a champion salesman of Venetian blinds to department stores in the deep south. ये एक दौर था जब वेनिशियन ब्लाइंड्स जो थी वो आई थी, बस उनका आगमन हुआ था। वेनिशियन ब्लाइंड्स एक तरीके की पर्दा होता है, जैसे चिक का पर्दा होता है, उसको हम चिक बोलते हैं हिंदी में। हार्ड काइंड ऑफ कट, जो धागा होता है, रस्सी से वो खुलते हैं, बंद होते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उस चीज का आगमन हुआ था, उससे पहले थे नहीं है। ये नया कॉन्सेप्ट था, तो उसका सेल्समैन था ये अरविंद। डिपार्टमेंट स्टोर्स इन द साउथ, साउथ अमेरिका की तरफ हम जा रहे हैं। He used a range of a territory bounded by Atlanta and Jacksonville on the side and Indianapolis, Birmingham and New Orleans on the other. हर सेल्समैन की अपनी टेरिटरी होती है। मैं भी सेल्स में था पहले, तो मैं कंप्यूटर्स बेचता था। सन 1984-85 मैंने अपना करियर शुरू किया था। उस टाइम पे हर एक सेल्समैन की टेरिटरी होती थी कि ये तेरी टेरिटरी है, यहाँ पे तुम्हें अपना माल बेचना है, और तेरी टेरिटरी के अंदर और कोई नहीं आएगा, और तू और किसी और की टेरिटरी में नहीं जाएगा। तो ये उसकी टेरिटरी थी रॉबिन एम की। अगर सुमेश तुम मैप डाल सकते हो वैसे का जिसपे ये सब शहरों का नाम होगा, इट बी नाइस, वी कैन सी द व्हाट टेरिटरी वी टॉकिंग अबाउट इन द यूएस। और ये पूरी जो टेरिटरी थी, इसमें वो बेचता था वेनिशियन ब्लाइंड्स। Irwin weighed 250 pounds and was full of energy and gusto. अब ये अर्विन जो था अपने में कैरेक्टर था, इसका अपना एक अजीब सा चरित्र था। 250 पाउंड तो इसका वजन था। 250 पाउंड इज एक्सेस ऑफ 100 kg, यानी कि 100 किलो से ज्यादा ही इसका वजन था। भारी भरकम था। एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड गट्सो, पूरा ऊर्जा से और जोश से भरा हुआ। The prospect of Irwin as a missionary scared us rather bad. और बिल डब्ल्यू कहता है यहाँ पे कि ऐसे आदमी अगर जाके मिशनरी, यानी कि यहाँ पे जाके एक का प्रचार करेगा, 12 स्टेप काम करेगा, एक का मैसेज फैलाएगा, तो ये एक थोड़ी सी ना डरावनी सी बात थी। थोड़ी सी इसमें उनको शक व शंका हो रही थी। ये जाएगा और ऐसा काम करेगा तो उसको कैसे रिसीव करेंगे, ऐसा भारी भरकम आदमी। और दबंग था, जोर से बोलता था, किसी की परवाह नहीं करता था। यानी कि हम अगर 12 स्टेप काम की बात करें, किसी के घर में किसी शराबी को विजिट की बात करें, तो बड़ी जेंटली, बड़े विनम्रता से, बहुत हल्के से, धीमी आवाज में, ध्यान रखते हुए कई चीजों का हम जाके अप्रोच करेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये उसका विपरीत था। दबंगता से जाके, ऊंची आवाज में जाके, और वो जाके सीधा घर के अंदर घुस के, किसी चीज की परवाह ना करते हुए एक का प्रचार करते। The prospect of Irwin a missionary scared us rather badly. At the New York headquarters, we had on file a long list of toppers in many a southern state and town, people who had not been personally visited. और एक सूची थी इनके पास, न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर्स में, इस पूरे जोग्राफिकल एरिया में ऐसे लोगों की जो शराब से पीड़ित थे। उन्होंने किसी न किसी समय पर ए को इस चीज को लेके एक पत्र डाला होगा, चिट्ठी डाली होगी, मेल में आया था, लेकिन उनसे किसी कारणवश वो मिल नहीं पाए। ए उनको अप्रोच नहीं कर पाया पर्सनली। तो अर्विन एम क्योंकि भ्रमण करता था, मुसाफिर था, अपने काम के सिलसिले में वेनिशियन ब्लाइंड्स की सेल के चक्कर में घूमता था वो, तो उसने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि ये लोगों की सूची लेके कि एक एक के घर जाएगा उनसे मिलने के लिए।
अपने सफर के दौरान, और उसने ऐसा किया. अर्विन had long since broken all the rules of caution and discreet approach to newcomers. So it was with reluctance that we gave this. बड़ी शक हुआ कि इसको यार सूची ये दी जाए कि नहीं दी जाए, कि जाके पता नहीं क्या उत्पाद मचाएगा जाके अगर किसी घर चला गया, लेकिन फिर भी उसको दिया. Then we waited, फिर इंतजार किया, but not for long. Irwin ran them down every single one with his home crashing tornado technique. एक एक के पास गया, किसी को नहीं छोड़ा. And he is talking about a home crashing tornado technique. यानी कि किसी बात की बात घर पे है कि नहीं है, शराबी कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं, अंदर घुस के सीधा कौन है भाई यहाँ पे शराबी, कौन पीड़ित है, उस तरीके से, एक दबंगता से, एक बिना किसी डर के, एक बिना किसी शको शुबा के सीधा घुस के और शराबी को अटैक करता था, उससे बात. डे एंड नाइट. Besides, he wrote letters to his prospects and got them to writing each other. यानी कि उसने सिर्फ ये नहीं किया, उसने चिट्ठियां भी लिखी उन सबको और उनको एकत्र करने में उसकी भूमिका, यानी कि एक दूसरे से उनको मिलाना, एक दूसरे से उनका परिचय कराना, ताकि वो एक दूसरे के संपर्क में रहे. तो ये इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि एक स्थायी रूप से एक शराबी तभी सोबर रह सकता है जब वो एकजुट में, एक गुट में रहे, स्टेइंग इन द हर्ड, एक साथ रहेंगे अगर, तभी वो स्थायी रूप से सोबर रह सकते हैं. उसने इसका बड़ा बड़ा योगदान. Stunned but happy, Southerners began to send their thanks to headquarters. और इस बात की सराहना करी. उस रीजन के जो लोग थे, जो सोबर हो रहे थे, जो मेंबर्स बने थे हेडक्वार्टर्स के, उन्होंने इस बात की सराहना करी, सहमति अपनी जताई और शुक्रिया अदा करा, आभार अपना व्यक्त करा वे के हेडक्वार्टर्स अर्विन के काम के पीछे. As Irwin himself reported, many a first family of the South had been an easy pushover. उसने कहा था ये कुछ भी नहीं है, क्या मेरा और शराब से पीड़ित थे. Easy pushover मतलब वो कह रहे कि मेरा काम यहाँ पे काफी आसान था. He had cracked the territory wide open and had started or stimulated many an original. वहां पे उसने एक एक ग्रुप को शुरुआत करी, एक ग्रुप से, या शुरुआत करने में मदद करी, एक चिंगारी दी, एक बाहर से नई ऊर्जा दी, स्टिमुलेट किया. किसी को स्टिमुलेट करना मतलब उसको बाहर से एक ऊर्जा प्रदान करना, ताकि उसका तेजी से उसका जो है वो उसका गठन हो सके उस ग्रुप का. तो इन सब में अर्विन का योगदान. Still thinking of the South, we remember the Richmond days. अब यहाँ पे कई नाम आएंगे दोस्तों, मैं इनके एक एक नाम की गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, रीड इट. और इसमें कोई अगर विशेष रूप से जिसके बारे में जिक्र करने की जरूरत हो तो मैं I leave that to Rajesh, because otherwise it will take a lot of time to read. Still thinking of the South, we remember the Richmond A's who believed in getting, Richmond एक जगह का नाम है, in getting away from wives and drinking only beer. चीजों से अलग रहो और बियर पियो यार, बियर पीने में कोई दिक्कत. तो अलग अलग यार, ए अभी इवॉल्व हो रहा है. ए इज कमिंग ऑफ एज. पहले समथिंग कम्स ऑफ एज तो वहां पे कई फिलोसफीज होती है, कई दृष्टिकोण होती है, कई धारणाएं होती हैं. ये रिचमंड के एज जो थे उनकी धारणा ये थी कि बीवियों से दूर रहो, हाँ, और छुप के सिर्फ बियर पी सकते हो, बियर में कोई खराबी. बट हु बिकेम मोर ऑर्थोडॉक्स through the administrations of the Virginia Squire, Jack W. लेकिन यहाँ पे जैक डब्ल्यू नाम का एक स्क्वायर यानी कि जमींदार, लैंडलॉर्ड टाइप का, जो उस एरिया का मुखिया होता था उस टाइम पे, जिसको एक जमीन बहुत सारी होती थी और वो पूरे उस एरिया को कंट्रोल सा करता था, जैसे जमींदार होते थे हमारे यहाँ. तो ये जैक डब्ल्यू जमींदार था, लेकिन उसने जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि उसने जो प्रचार किए, कुछ धार्मिक रूप से, कुछ सामाजिक रूप से, तो उनको इस बात का पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, पूरा एब्स्टिनेंसी चाहिए है. We thought too of the Jersey border inspector, the tireless Devar who had descended upon Charlotte, North Carolina, and of Fred K, another Jersey man, who set the A ferment going in Miami. तो Miami तक पहुंच गए. Miami और भी साउथ है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया. Miami तो फ्लोरिडा स्टेट का कैपिटल, वो और भी नीचे है. And of super promoter Bruce H, who worked in Jacksonville and its environs, was the first to use radio to carry the message. रेडियो का आगमन हो गया था, रेडियो का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है ए का प्रचार करने के लिए, और उसका श्रेय जाता है ब्रूस एच को.
जैक्सन विलेज नाम जगह से और उसके एंड इट्स एनवायरमेंट यानी कि उसके आसपास की जगह से तो पहली बारी रेडियो का इस्तेमाल किया ए का प्रचार। Shortly after the beginning of A in Atlanta, that shaky group was sparked by the appearance of Sam, Atlanta project. Sumesh meeting में नहीं है क्या आज? Anyway, Sumesh, अगर if you put the map of US है ना, then all these places we can place them and see how geographically A is spread in the US. तो यहाँ पे अटलांटा पहुंचते हैं हम. Shortly after the beginning of A in Atlanta, that shaky group was sparked by the appearance of Sam, a high-powered Yankee pitcher. ये है Sam D. और हम बात करते हैं ये 1939 के आसपास की. सैम डी एक धार्मिक पादरी था और वो बहुत छोटी एज में पादरी बन गया था, प्रीचर था, प्रीस्ट था और यांकी प्रीचर. और ये temporarily minus frock and salary. Sam spoke with great effect at both pulpit and the A platform. और सैम जो था वो काफी नर्वस रहता था. वो अपने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इसको बोला कि तुम छोटी छोटी मात्रा में ना शराब पी रही, प्रेस्क्राइब किया उसको. और ये प्रोहिबिशन का टाइम था और सैम डी ने ऐसे शराब पीनी शुरू करी और पहली बारी पीने के बाद ही कुछ दिनों बाद ही इसको इस बात का एहसास हुआ कि यार मैं तो अल्कोहलिक हूँ. तो वो खुद ही अपनी जो उसके जो प्रिस्क्रिप्शन देता था डॉक्टर, उसको ओवर प्रिस्क्राइब करता था. यानी कि डॉक्टर बोलता था कि रोज 2 छोटी छोटी पियो, उसने 4 पीनी, 6 पीनी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके अल्कोहलिज्म उसकी बढ़ती चली गई. बीच में उसकी वाइफ थी, वो उसका निधन हो गया ब्रेस्ट कैंसर से. उसका बेटा था, उसका घमासान कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी मृत्यु हो गई. इन सब चीजों से जो है ना उसकी शराबियत बढ़ती चली गई. His alcohol intake kept increasing and he became more and more of a chronic alcoholic. ये सब घटनाएं होते हुए, लेकिन उसके बाद उसको जब उसको पता चला कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और उसको किसी मदद की जरूरत है, तब वो ए के संपर्क में आया और उसने अटलांटा में ए शुरुआत करने में उसकी अहम भूमिका रही. और इसमें उसका योगदान एक फौजी डॉक्टर ने भी दिया जो अल्कोहलिज्म से पीड़ित था. तो उसने उसके साथ संपर्क में आके इन दोनों ने किया. Sam spoke with great effect and from both pulpit and a platform. He created a sort of अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चौटा हुआ एक मूवमेंट है जो एडल्ट एजुकेशन यानी कि पौन शिक्षा के बारे में इस पे बताया जाता है, एडल्ट एजुकेशन. और ये एक इसको नाटकीय और संगीत रूप से हम देखते हैं सड़कों पे जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, ऐसी चीज होती है. इन सब चीजों की वजह से खुले मैदानों में इन नो फॉर्मलाइज्ड वे एजुकेट करते थे. उसने ऐसे ए का प्रचार करना शुरू किया सड़कों के ऊपर नाटकीय और संगीत के द्वारा और ए का मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. इसको बोलते हैं चौटाकुआ मूवमेंट. और ये चौटाकुआ ब्रांड ऑफ ए जो है, इट वाज माइल्डली डेप्रिकेटेड बाय सम. कुछ लोगों ने इससे असहमत थे, दे नॉट एग्री विद इट, उसकी निंदा करी. ये क्या तरीका है भाई ए का प्रचार करने का? बट चीयर्ड बाय अदर्स. लेकिन कुछ लोग थे जिसने सराहना भी करी, इसका प्रोत्साहन किया और बोला बिल्कुल बढ़िया, ये मैसेज पहुंच रहा है. सैम हैज सिंस पास्ड अवे बट हिज वर्क इज रिमेंबर्ड. सैम का निधन हो गया था जब तक ये कॉन्फ्रेंस हुई थी सेंट लुइस की 1955 की, लेकिन उसको अभी भी आभार के साथ उसको याद किया जाता. I think I'll take one more paragraph. We can go through it quickly. Many more of these early people had stories come flooding back to mind as we in St. Louis continue to review the history of AIDS. सबको ये जो पुरानी कहानी थी सबको याद आ रही थी. हिस्ट्री ऑफ एज ग्रोथ, ऐतिहासिक फैलाव ए का. We remember the excitement of formation of the first group solely by men in Little Rock, Arkansas. Arkansas स्टेट है यूएस में. वहां पे मेल के द्वारा जो पहला ग्रुप, the first Canadian group in Toronto, and soon after those in Windsor and Vancouver, BC. अब देखिए कैसे फैलाव हो रहा है ए का. वैंकूवर बीसी ये कनाडा में जगह है, बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे. थैंक यू फॉर द मैप. हाँ, ये देखो हम कनाडा के बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे, ये कनाडा लिखा है, यूएसए मैक्सिको, और कनाडा के बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे वैंकूवर है.
वैंकूवर है, बहुत खूबसूरत जगह है। और ये जो यहाँ तक ए का फैलाव कैसे हो रहा है कि मतलब कितना ज्योग्राफिकली फैल रहा है धीरे धीरे करके ए। एट द फर्स्ट बिगिनिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई, विदेश पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया, हवाई, कोस्टल साइड ऑफ यूएसए, created a pattern later followed by some 70 foreign lands in US possessions, 70 देशों में। यूएस पोजेशन मतलब जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा था, यूनाइटेड स्टेट्स का राज था, पोजेशन था, ऐसी जगहों पे ए पहला 70 देशों। ये 1955 की बात है। आज की डेट पे इसकी संख्या जो है 170 से भी ऊपर है। The affecting tale of little Norwegian from Cambridge, Connecticut, who had sold all he had to go to Oslo to help his brother and thus started. ये अपने में एक और कहानी है। जो नॉर्वे में एक बंदा था, उसने एक को ज्वाइन, एक अपना सब कुछ बेच के वो यूएस, वो ऑस्लो नॉर्वे गया अपने भाई से मिलने, जो शराबीपन से पीड़ित था। लेकिन ये कहानी और कभी, the Alaskan group that had taken shape because a prospector of the wilds found a book in the old oil drum। एक oil drum में बिग बुक मिली उसको, अलास्का में। अलास्का भी मैप में था। मैं भी दिखाया था, हाँ, अलास्का। यू सी द टॉप, एब्सोल्यूट नॉर्थ वेस्ट ऑफ अमेरिका, अलास्का। एक ठंडी जगह है ये, बर्फीली जगह है। और यहाँ पे कुछ शराबी थे जो मृत्यु के कगार पे थे, बिल्कुल हालत खराब थी उनकी, आइसोलेट हो गए थे, खो गए थे। लेकिन वहां पे वो एक बार उसको ड्रम मिला जिनमें एक ही किताब पड़ी हुई थी, एक बुक पड़ी हुई थी बाई चांस, और वो उन्होंने उठाई, वो पढ़नी शुरू करी। और जैसे ही किसी ने प्राण डाल दिए उनके शरीर में। एंड दे वर डाइंग ऑफ अल्कोहलिज्म एंड ऑफ कोल्ड एंड दे सेव्ड देमसेल्व्स। ये अपने में कहानी है। राजेश भाई को पता होगा इसके बारे में, वो तो और प्रकाश डालेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि and dried up in A and struck uranium in the process. The spread of A to South Africa, Mexico, Puerto Rico, South America, England, Scotland, Ireland, France, Holland, Japan, Greenland, Iceland. The story of Captain Jack, a standard oil tanker spreading, Captain Jack, a captain oil tanker का spreading A as he sailed. जैसे वो अपना भ्रमण करता रहेगा पानी के जहाज के द्वारा, जहां जहां जाता रहा वो ए का मैसेज वहां देता है। In such happy reminiscences, यानी कि इन मीठी यादों के साथ, we at St. Louis reviewed A's crossing of the barriers of distance, race, speed and tongue। यानी कि कोई दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कितनी भी दूर दराज की जगह हो। रेस, कोई भी धर्म जाति चाहता हो, क्रीड उसकी कोई भी हो। एंड टंग, टंग मतलब यहाँ पे भाषा की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन सब बैरियर्स को, यानी कि इन सब दीवारों को पार करते हुए पूरे विश्व में अल्कोहलिक एनोनिमस पहुंचती रही। भारत भी आई, उसके लिए हम बहुत आभारी है, बहुत ऋणी है कि हम आज बैठे हैं सोबर एंड सॉ आवर फेलोशिप रीचिंग टू द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ अल्कोहल है। 1955 की बात करता है। उसके बाद और भी गहराइयों में, और भी दूर दराज जगहों में ए पहुंची है। और इसके बारे में these tales brought Lewis and me wonderful recollections of a 6-week journey abroad। 1950 में लुइस और बिल डब्ल्यू दोनों विश्व भ्रमण पे निकले थे 1950 में, और 6 हफ्तों के लिए। और उसके बारे में हम कल बात करेंगे कि उस विश्व भ्रमण में वो किन किन लोगों से मिले, उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है। हमने आज पढ़ा कि कैसे पूरे विश्व में ए का फैलाव अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से हुआ, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, इसका एक तरीके से हमने आज पूर्ण रूप से समीक्षा करी है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि लुइस और बिल का जो विश्व भ्रमण था 1950 में क्या। तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू so much for putting the map. We'll have a more detailed map of USA. I think you can see all the other places later. Thank you. वंडरफुल। आइए राजेश जी जगह समझना व्यक्त करते हैं और आगे की यात्रा के लिए जो चीजें रह गई है तो जिसे या और नाच करके बताने आए होगा। राजेश जी यही है निकल रहा है। यस, मैंने देखा नहीं, मैं तो इतना बह गया उनकी उनकी किस्मत कि मैं ये देखने भूल गया कि राजेश जी भी है कि नहीं।
तो राजेश जी आज नहीं है तो क्या करा जाए? कोई और इतनी डिटेल में बता पाएगा? अरुण जी हैं क्या? अरुण जी हैं, अरुण जी हैं। अरुण जी अगर आप आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यार मैं भी अभी अभी उठा हूँ, लेट ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, विमल जी भी हैं, विमल जी। वेरी चलो विमल जी आप आ जाओ। विमल जी, विल यू? जी अनिल जी, अभी प्लीज सर। सारी, मैं एक शराबी में नाम विमल है, सारी इतिहास की बातें हैं और इतनी गहराई में तो मैं कभी गया नहीं हूँ जो इस किताब में लिखी गई है। लेकिन वाकई में यार, आगे भी पढ़ा है मैंने, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा है, मैं आगे भी पढ़ा है। जितनी जगहों के नाम लिए, हॉलैंड, फ्रांस और जापान, नॉर्वे। नॉर्वे की तो क्या कहानी ही अलग है, आगे पूरी कहानी आएगी इसकी। जो ये नॉर्वेजियन का इन्होंने बताया है कि ड्रम, ये किताब मिली थी, आगे इसकी पूरी कहानी है, डिटेल में 1.5 पेज दिया है इसको, बिल्कुल अलग से। लेकिन बाकी जगहों पे भी जो फैली है, वो कई जगह ए ट्रैवलर्स की वजह से फैली है। ज्यादातर जो है ना, वो ए ट्रैवलर्स की वजह से फैली है। जगह जगह पे वो जाते थे, यहाँ जो शिफ्ट हो गए थे, यानी दूसरी जगह पे काम के सिलसिले में चले गए थे, दूसरे देशों में चले गए थे, तो उनकी वजह से भी मैसेज वहाँ पे पहुंचा है। तो उसकी वजह से जो है वो काफी फैलाव हुआ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कि जगह जगह पे जो दूसरे देशों में गए हैं ए के मेंबर्स, यहाँ से, उनकी वजह से फैला है। तो काफी योगदान रहा है इनका भी। लेकिन फिर वही बात आ गई है कि हम आगे भी जैसे पढ़ेंगे कि लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो पाया। वहाँ गए हैं, वहाँ पे मेंबर्स मिले, कुछ पहले थे, कुछ नए बने, और उनकी वजह से ये वहाँ पे स्थापित हो पाया और फैला। और ये जो नॉर्वे की कहानी है, अब मैं आगे, क्योंकि पूरी कहानी है, उसके बारे में विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। और अपनी परिवार की खातिर शुरू किया था इसने, लेकिन वो देखते देखते ही उसने अपने पूरे देश में फैला दिया इस चीज को, एक ही संदेश को पूरे देश में फैला दिया। शुरुआत परिवार की वजह से की थी, जैसे अभी अतुल ने बताया कि काफी उसका योगदान रहा है। तो इस वजह से मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग अमेरिका से भी गए मेंबर्स, जगह जगह पे गए, उनकी वजह से फैला। फिर वहाँ उन्होंने लोकल ग्रुप शुरू किए और पूरे यूरोप में फैला पहले, उसके बाद हमारे यहाँ एशिया में आया। और आगे हम पढ़ेंगे कि यूरोप भ्रमण का अपने उसने संस्मरण शेयर किए हैं बिल डब्ल्यू ने, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, कि वो हम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन फिलहाल ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। क्यों विमल जी? पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अमेरिका से एक बार और चेक कर लेता हूँ, राजीव की अगर नहीं आए तो मैं पहले तो रिकॉर्डिंग शुरू करते स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। फिर